बताया जाता है कि इंसान को अगर जिंदगी जीना है तो उसके जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ चीज है तो पैसा है। अगर जिंदगी में पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आपकी इज्जत भी कहीं नहीं है, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आज के दौर में पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, या तो घर पे ही रह के कुछ करना पड़ता है, तभी आपके पास पैसा आएगा, और ना नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी काम नहीं हो सकता, न कोई आपको सहारा दे सकता है, ना ही कोई आपका साथ दे सकता है। आइए आपकी जो आज की जो सच्ची घटना है वो आप लोग के बीच में सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे ऐसे जिन दुनिया में लोग पड़े हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो मुंबई की है। मुंबई में दो भाई रहते थे जिनका घर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अखिलेश बिन, जो कि मुंबई में रहकर ऑटो चलाते थे और अपने परिवार को परवरिश करते थे उस ऑटो की कमाई से। उनका छोटा भाई मुकेश जब 12वीं पास करता है, गांव में कोई काम नहीं मिलता है तो फोन करके उसको भी यहाँ पर बुला लेते हैं, अखिलेश अपने छोटा भाई मुकेश को। और मुकेश को बुलाकर गोरेगांव स्टेशन के बाजू में ही एक सब्जी की दुकान खोल के दे देते हैं। अब बड़ा भाई ऑटो चलाता है और छोटा भाई सब्जी की दुकान चलाता है। सब्जी की दुकान ऐसे धीरे धीरे चलती रही। 6 महीना के बाद एक व्यक्ति आता है सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेकर जाता है। सब्जी लेकर जाता है, 2 से 3 दिन जब लेकर सब्जी डेली जाता था, जिसका नाम बताया जाता है गुलशन चौहान, जो कि एमपी का रहने वाला था। सब्जी लेके 2-3 दिन जब जाता है तो मुकेश से बोलता है, भाई मैं डेली सब्जी लेके तुम्हारे इधर से जाता हूँ, आप मेरा एक काम करिए, मैं आपको डेली पैसा नहीं दे पाऊंगा, महीने का महीने मेरे से पैसा ले लीजिए करिए और मेरे घर पे सब्जी डेली जाती रहेगी। मुकेश भी सोचता है अच्छा है, एक बार में पैसा मिलेगा तो और अच्छा है, और डेली सब्जी देने लगता है, वो आदमी आकर लेके जाता है। ऐसे धीरे धीरे 1 महीना तक सब्जी लेके जाता है। फिर 1 महीने के बाद बोलता है कि अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए, और मेरी बीवी आएगी सब्जी लेने के लिए, उसको दे देना। एक दिन बीवी को लेकर जाता है और उसको उसके सामने उससे पहचान करा देता है। और अब डेली वो सब्जी लेने उसकी बीवी जो गुलशन चौहान था, उसकी पत्नी का नाम सीमा चौहान था। अब सीमा डेली जाती थी सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेकर आती थी। अब वो एक दिन गई सब्जी लेने के लिए तो बोली, तुम महीने का कितना कमा लेते हो भाई ये सब्जी बेचकर? गुलशन बोला, भाभी ये सब जानकर क्या करोगी, आप छोड़ो, आप सब्जी लेकर अपना चली जाओ। बोलती है, तुम बताओ ना, मैं तुम्हारा पैसा छीन थोड़ी रही हूँ, मांग थोड़ी रही हूँ, अरे बता तो सकते हो। जब ने उस सब्जी बेचने वाला अपने महीने का इनकम बताया तो भाभी सोच में ही पड़ गई कि एक सब्जी बेचने वाला इतना पैसा कैसे कमा सकता है और इतना अच्छा फ्लैट में कैसे रह सकता है। अब उस दिन वो सब्जी लेती है, सब्जी लेकर चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है, फिर सब्जी लेती है और उससे बोलती है, भाई साहब आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आती हूँ तो यहाँ पे बहुत लेट होता है सब्जी लेने में, मैं घर से ही ऑर्डर कर दूंगी फोन पे और सब्जी मेरा बांध कर रख देना और आकर मैं तुरंत लेके चली जाऊँ। ऐसा ही करता है मुकेश, सीमा को अपना नंबर दे देता है और सीमा नंबर और सब्जी लेकर चली जाती है। अब 2-3 दिन फोन पे ही ऑर्डर देती थी, आती थी, तुरंत सब्जी लेकर चली जाती थी। एक दिन रात को खा के सोई जब सीमा 11 बजा तो उस
सब्जी वाला यानी मुकेश को फोन करती है और पूछती है, और भाई कैसे हो, ठीक हो ना? बोलता है हाँ ठीक हूँ। भाभी आप कैसे हो? वो बोलती है मैं भी ठीक हूँ। बोलते हैं खाना पीना हो गया? दोनों बोलते हैं हाँ खाना पीना। कुछ देर बात करके दोनों फोन रख देते हैं। फिर आए दिन वो रात को फोन करने लगी, 11 बजे 12 बजे कुछ बात करते रही। बात करते करते बात यहाँ तक बढ़ गया कि अभी मुकेश भी है जो रोज रात को उसके फोन का इंतजार करने लगा। वो फोन नहीं करती थी तो इधर से एक कर देता था। ऐसे करते करते कुछ दिन चला। एक दिन सीमा बोलती है आप एक दिन मेरे घर पे आओ, मैं अच्छा कुछ बनाऊंगी, खा कर जाओ। मुकेश बोलता है ठीक है भाभी, टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। 2-3 दिन के बाद फिर फोन करता है मुकेश, भाभी आज मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और बोलो सब्जी में क्या लेकर आऊं। सब्जी बता देती है, ऑर्डर दे देती है, वो लेकर मुकेश पहुंचता है, उसके घर पे जाता है, खाना वाना खाता है और चला आता है। फिर जैसे ही 10 दिन बात वो लोग का डेली जारी रहता है, रात भर 2-2 घंटा 3-3 घंटा बात करते थे। जैसे एक हफ्ता बीता, फिर मुकेश बोला भाभी आज कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा चीज बनाओ ना, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। बोली ठीक है आओ। फिर दुकान बंद करता है 9-10 बजे मुकेश और सब्जी लेकर सीमा के घर पे जाता है, जहां पर सीमा और मुकेश दोनों ही अकेले थे और उनका पति जो था कुछ काम के लिए बाहर गया था, यानी गुजरात गया था कंपनी के काम के लिए। अब वो खाना बनाती है, दोनों साथ में खाते हैं। खाना खाते खाते तब तक बारिश चालू हो जाती है। जब बारिश चालू हो जाती है तो बारिश जोर से होने लगती है, तब तक 11 बज जाता है। अभी सीमा बोलती है कि तुम घर पे क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, सुबह 4 बजे जाओगे भाजी लाने के लिए दादर, तो उठ के यहाँ से चले जाना। मुकेश बोलता है ठीक है भाभी, मैं यहीं पे सो जाता हूँ और क्या हुआ, सुबह उठकर चले जाऊंगा। अभी दोनों एक रूम में सोते हैं। जैसे 12 से 1 बजता है, सीमा की नींद टूटती है और जाती है बाथरूम। बाथरूम से आती है तो फिर सो जाती है। सोने के बाद उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बाजू में उसके मुकेश सोया था, वो मुकेश को बार बार देख रहे थे। ऐसे करते करते लाइट जल रही थी, लाइट को बंद करती है और बंद करके मुकेश को पकड़ लेती है। पकड़कर भर कवारी उसको लगती है किस करने। मुकेश उठ जाता है, बोलता है भाभी ये क्या कर रही हो, ये गलत है, ऐसा मत करो, तुम्हारे पति को पता चलेगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरे भाई को पता चलेगा तो मुझे गांव भेज देगा। बोलता है इस रूम के अंदर कौन आ रहा है देखने के लिए, जो मैं कर रही हूँ वो करने दो और तुम भी मेरे साथ करो, मजा लो। मैं तुमको बहुत दिन से चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिलता था। अब मुकेश लाख मना करने पर नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ टाइम बीतने के बाद मुकेश भी उसके करीब हो जाता है और एक दूसरे को दोनों लगते हैं प्यार करने। प्यार करते करते दोनों संबंध बना लेते हैं। रात को 2 से 3 बार वो दोनों संबंध बनाए और सुबह 4 जैसे बजता है अभी वो चला जाता है। अभी वो लोग का जो प्यार था और आगे बढ़ गया और बात होने लगी फोन पे डेली, दिन दिन रात भर। अभी जब भी मन करता था सीमा का तो मुकेश को बुला लेती थी, मुकेश का मन करता था तो उसके घर पे चला, ये सिलसिला चलते रहा। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद जब ये बात उसके पति यानी गुलशन चौहान को पता चला तो पूछने लगा ऐसा तुम क्यों करती हो। सीमा बोली तुम इसका टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। वो बोला कैसे अच्छा कर रही हो। सीमा बोली ये सब्जी वाले के पास बहुत पैसा है, मैं इसके साथ जो भी कुछ कर रही हूँ इसका पैसे के लिए कर रही हूँ और इससे कोई मेरा प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। अभी गुलशन को भी बुरा नहीं लगा, वो भी पैसा के लिए पूछने लगा, राजी हो गया कि ठीक है तुमको जो करना है करो, लेकिन देखो ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब सीमा और निडर हो गई और खुल के करने लगी। जब उसका पति नहीं रहता था, नहीं तो किसी बहाने अपने पति को भेज देती थी बाहर, बोलती थी तुम चले जाओ आज मुकेश को मैं बुलाऊंगी।
वो आता था, उसके साथ संबंध बनाता था, पैसे की डिमांड करने लगी, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 10,000, कभी 20,000, ऐसे करने लगे। ये देते चला गया। जब पैसा देते चला गया, कुछ दिन के बाद इसके घर वाले मुकेश के पैसा उसका भाई खोजने लगा कि इतना पहले पैसा देता था, अभी पैसा कहाँ जाता है तुम्हारा। तो वो सच अपने भाई को नहीं बताता है। उसका भाई धीरे धीरे पता लगाते लगाते उसका पता लगा लेता है कि इसका पैसा कहाँ जाता है और ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब ऐसा उसको मालूम हो जाता है कि किसी से फंसा हुआ है, यानी किसी के पास जाता है और सब पैसा वहीं पर देता है, वो आता है उसके सीमा के घर पे और उससे पूछता है। सीमा बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम अपने भाई को समझा लो। अखिलेश आता है मुकेश के पास, समझाता है, लेकिन वो समझने के लिए राजी नहीं है। उसके पीछे पूरा दीवाना हो गया था। ऐसे में ही भाई भाई ने दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक दिन रात को जो नारियल काटने वाला चाकू होता है वही उठाकर मुकेश मार दिया अपने भाई अखिलेश को और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मारकर भाग जाता है घर से। जब सोसाइटी वाले सुबह उठते हैं, दरवाजा पीटते, नहीं खुलता, दरवाजा खुलवाते हैं, देखते हैं घर के अंदर उसका खून हुआ है और वो मरा हुआ पड़ा है। एक खबर देते हैं गोरेगांव पुलिस को। गोरेगांव पुलिस जब आती है तो पूरा छानबीन करती है और मुकेश का नंबर निकालती है और उसका लोकेशन निकाल के उसको पकड़ती है। जब उसको पुलिस पकड़ती है तो सारा डिटेल बताता है। सारा डिटेल बताने के कारण फिर उस सीमा के घर पे जाती है पुलिस और सीमा को भी पकड़ती है। बोलती है, तुम्हारे वजह से इस लड़का ने ही, तुम्हारे प्यार की वजह से ये लड़का जो है अपने भाई का हत्या कर दिया। हत्या के मामले में और दोनों को पुलिस अंदर करती है और दोनों को पकड़कर बंद कर देती है। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी रहिए, कुछ करने से पहले सोच लीजिए इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा मत कुछ कर दीजिए जिसके आपके जिंदगी, आपका घर, आपका द्वार, आपका परिवार बर्बाद हो जाए। नमस्कार, प्रणाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और भाई आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं जितना लोग, उतना लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।